हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वर्कशीट 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट्स की क्यूब रूट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंबल। देखिए ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल और ये होगा आपका क्यूब रूट का सिंबल। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। तो ये हो जाता है क्यूब रूट, क्योंकि अगर हम दोनों का सिंबल सेम रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई नंबर दिया है कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है कि क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर कोई नंबर ऑड नंबर है उसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो किस में होगा, ऑड में ही होगा। अगर कोई नंबर इवन में है उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, इवन में है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है उसका क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में होगा स्टूडेंट्स। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वर्कशीट 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 5832, ठीक है। तो इस तरह आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखिए 5832 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3। देखिए 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम 3 3 का ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ बना, ठीक है। एक ग्रुपिंग ये बना और एक ग्रुपिंग यहाँ पे ये बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू इसका एक 2 उतरेगा, ठीक है। इसका एक 3 यहाँ पे उतरा इंटू और इसका भी एक 3 यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 यहाँ पे हमारा आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट, ठीक है। इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे सिंबल, ठीक है। 5832 का क्या है हमारा यहाँ पे आया, क्यूब रूट 18 आया, ठीक है। यानी आप 18 इंटू 18 इंटू 18 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको सीधा समझना है स्टूडेंट्स कि अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं किसी का तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमको मिल जाए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी बताया कि 18 इंटू 18 इंटू 18 आप करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 1728। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 1728 का लिख लेते हैं, क्या है, कितने बार 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए ग्रुपिंग यहाँ बना 3 का, ये भी यहाँ पे 3 का ग्रुपिंग बना, यहाँ पे भी 3 का ग्रुपिंग बना। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 3 लिखेंगे आप, 1728 का क्या आ जाएगा 12, यानी कि आप 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो आपको 1728 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 216000। तो इस तरह आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 216000, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे 3 3 का ग्रुपिंग बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए ये देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, ठीक है। और एक ये ग्रुपिंग बना, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे ये ग्रुपिंग बना, ठीक है। और ये ग्रुपिंग आपका बन गया, यानी कि 3 3 का सारा ग्रुपिंग यहाँ पे हमको मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू इसका एक 2 उतरेगा और ये ग्रुपिंग का एक 2 यहाँ पे आया और ये ग्रुपिंग का एक 3 यहाँ पे आया और ये वाला ग्रुपिंग का एक 5 यहाँ पे आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 216000, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा 60, यानी कि आप 60 इंटू 60 आप करेंगे तो आपको 216000 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 जरूर लगेगा स्टूडेंट्स, ये सिंबल है क्यूब रूट का, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे तो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का 21952। तो कितने बार 2 है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 कितना है 3 बार 7 इंटू 7 इंटू 7। चलिए यहाँ पे हम अब ग्रुपिंग बना लेते हैं 3 3 का। देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 28, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 21952 इक्वल्स टू 28, यानी कि आप 28 इंटू 28 इंटू 28 आप करेंगे तो ये वाला आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो कुछ इंटीजर्स आपको दिए गए हैं, यानी नंबर दिए गए हैं जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इस तरीके का आप 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इस माइनस से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इसके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 1728, यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग ये बना और एक ग्रुपिंग ये बना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ मेरा कितना आया 12, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे अब क्यूब रूट ऑफ -1728 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए -274400। तो इस तरीके का आप करके प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं -274400, ठीक है, इसका लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 5 कितने बार है 3 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम 3 3 का यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए एक ग्रुपिंग ये बना, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 140, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेंगे 140, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744000 का क्या हो जाएगा यहाँ पे -140, ठीक है। तो क्यूब रूट भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये नंबर किस में था, नेगेटिव में था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है -474552। तो इस तरीके से आप इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स 474552, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, देखिए 3 है, ठीक है, फिर 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अब ग्रुपिंग बैठा लेते हैं। देखिए एक ग्रुपिंग ये हुआ, एक ग्रुपिंग ये हुआ, एक ग्रुपिंग ये हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 3 जा 6, 6 इंटू 13 कितना होता है 78। तो यहाँ मेरा 78 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -474552, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा -78, ठीक है। देखिए नेगेटिव नंबर था तो इसका क्यूब रूट भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो -78 इंटू -78 इंटू -78 आप करेंगे तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं -5832। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसका लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी 5832 का क्या आ जाएगा
2 आया, और 3 कितने बार है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ग्रुपिंग 3 3 का, एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग यहाँ बना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 18। फिर लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -5832 का क्या निकलेगा, -18, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव नंबर था तो क्यूब रूट भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट हमको निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 125 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना लेते हैं 3 3 का, एक ग्रुपिंग देखिए ये बना और एक ग्रुपिंग यहाँ पे ये बना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक 2 बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2, और इंटू यहाँ से एक 5 बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकाल लेंगे, और नेक्स्ट क्या है 729, तो यहाँ पे 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्यूब रूट बना लेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। 3375 का कितना आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। और 729 का कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस रख लीजिए बाहर में, ठीक है, और ब्रैकेट में इन सारे को रख दीजिए, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रख लिया यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग बनाते हैं 3 3 का। देखिए यहाँ पे एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक यहाँ पे ग्रुपिंग बना और एक यहाँ पे ग्रुपिंग बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं 3, ठीक है, इंटू इसका 5 इंटू इसका हम लिख सकते हैं माइनस है यहाँ पे तो पहले माइनस लिखेंगे, और यहाँ क्या उतरेगा 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एक 3 और इसका एक 3 यहाँ पे। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, इंटू और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -9, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू -9 हो जाएगा -135, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए 4 का पावर 3 दिया, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, और 5 का पावर 3 दिया यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ग्रुपिंग करके 3 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मेरे को यहाँ से हम एक 4 निकाल सकते हैं, 4 इंटू और यहाँ से एक 5 निकाल सकते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो इन दोनों का आप क्यूब रूट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपको 20 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, यानी कि इसका और इसका हमको क्यूब रूट पता करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्यूब रूट के फॉर्म में 34913 बाई 3375, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 4193 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है, और 3375 का इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया है, 34913 बाई 3375 इक्वल्स टू, तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह बना लेंगे यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। क्या आ गया हमारा 4193 का 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, बाई, ठीक है, 3375 का क्या आया देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इक्वल्स टू, यानी देखिए यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग 3 का बन रहा है, ये ग्रुपिंग बना, नीचे भी देखिए ग्रुपिंग बना, यहाँ पे भी एक ग्रुपिंग बना, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे एक बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है, बाई, और यहाँ कितना निकला 3 इंटू 5 यहाँ पे निकला, इसका एक 3 यहाँ निकला और 5 इसका यहाँ पे निकला, तो क्या हो जाएगा 17 बाई, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 4913 और 3375 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 17/15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -512/343। तो सबसे पहले हमको 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालना होगा। नेक्स्ट क्या करना होगा 343 का भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम इसको सिंबल में रख लेते हैं, -512/343, ठीक है, रख लिया इसको। अब यहाँ पे फिर से रखेंगे 3 -512/343, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे इस तरीके का आप सिंबल बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है, रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसके अंदर में हमको लिखना है, ठीक है। कितना यहाँ पे 2 है, चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमको यहाँ पे 9 टाइम्स 2 लिखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस रख लीजिए, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 इंटू 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 2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, तो ये हमको 7 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब चलिए ग्रुपिंग बना लेते हैं, देखिए 3 का एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग यहाँ बना, एक ग्रुपिंग ये बना, ठीक है, और एक ग्रुपिंग हमारा यहाँ पे बना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज बाई 7, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ देखिए कितना, इसका 2 यहाँ आया, इसका देखिए एक 2 यहाँ पे और इसका 2 यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा -8, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये माइनस यहाँ पे था, -8/7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -686/-2662, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर ये नंबर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कट रहा है तो हम उसको काट भी लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, तो पहले हम 2 से इसको कट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए ये नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया मेरा 343/1331, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर आ गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्यूब रूट में लिख लेते हैं 343/1331, और यहाँ पे दे देंगे सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे 343 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और जब हम 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 7 से हो जाएगा डिवाइड और ये भी 11 से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हमारा यहाँ पे ग्रुपिंग बन गया, तो यानी कि देखिए 3 7 है तो यहाँ पे एक 7 यहाँ पे आएगा, और बाई यहाँ पे भी देखिए ग्रुपिंग है 3 का, 3 11 है तो यहाँ पे एक 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने इसका क्यूब रूट निकाला तो हमारा क्या निकला 7/11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो बोल रहा है कि 5400 को किस सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, 5400 का हमने क्या निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, ठीक है। इसका ग्रुपिंग हमारा नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स, 3 का ग्रुपिंग नहीं मिल पाया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे
prime factor 5 does not appear in group of 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो 5 है वो 3 टाइम्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore we must multiply 5400 by 5 to make it perfect cube, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 5400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशेंट मे बी अ परफेक्ट क्यूब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16384 को किस सबसे हम छोटे नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, किसका, 16384 का। तो इस तरह आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे लगाते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 16384 का, ठीक है। तो लिखते हैं 2 इंटू 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 2, कितने टाइम्स 2 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेते हैं 3 3 का। चलिए देखिए, एक ग्रुपिंग देखिए ये बना, ठीक है, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, इसका ग्रुपिंग नहीं बन पाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम्स नहीं है, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी मस्ट डिवाइड 16384 बाई। तो हम 16384 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, यानी हमको इसको क्या करना है, हटाना है, ठीक है, तभी ये परफेक्ट क्यूब हो पाएगा, यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4, ठीक है। तो बाई 4 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम 16384 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। तो हमको यहाँ पे एस्टिमेट करके क्यूब रूट पता लगाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर हमको दिया हुआ है इसको 2 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला ग्रुपिंग होगा मेरा 3 डिजिट का और दूसरा ग्रुपिंग जो है वो 2 3 4 का भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहला ग्रुपिंग जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए 3 डिजिट का तो होगा, लेकिन किधर से लेंगे, देखिए 1 2 3 इस तरीके का मेरा पहला ग्रुपिंग बनेगा। ये देखिए फर्स्ट ग्रुपिंग हुआ मेरा, और ये जो बाकी बच गया वो क्या हो जाता है, सेकेंड ग्रुपिंग में चला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा 2 ग्रुपिंग बन चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए आगे लिखते हैं, इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज 8, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, देखिए ये 8 वाला है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 8 का क्यूब बताना होगा कितना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 8 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स, 512, ठीक है। इस तरह आप निकालेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो आपको 512 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है इस 2 वाले पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, सो वी टेक द डिजिट 2 एट वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जो हमको यहाँ पे 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पे दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे
तो वंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब पूरा यहाँ पे बताएंगे तब। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं अब यहाँ पे। अब चलते हैं सेकंड ग्रुपिंग में। फर्स्ट ग्रुपिंग का काम खत्म हो गया। फर्स्ट ग्रुपिंग में हमको ध्यान देना है कि 3 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, और हमको देखना है वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 8 है। 8 यहाँ पे देखा, 8 का क्यूब निकाला, क्या निकला, 512। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होगा वंस प्लेस पे इसका होगा, ये क्या हो जाएगा, जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, नेक्स्ट ग्रुप इज 10। ठीक है, दूसरा हमारा ग्रुप क्या है, 10। तो अब आपको यहां पे देखना है कि 10 जो है वो किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा, देखिए ये किसके बीच में लाई करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, यानी ये किस में लाई करेगा, 8 और 27 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, इस तरह आप लिख लेंगे, साइन बनाएंगे लेस देन 10 और लेस देन 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका देखिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लेस देन 10 लेस देन 3 का पावर 3 यहाँ पे हम लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको इन दोनों में से क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, दोनों में से यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 2। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे आगे, सो वी टेक द डिजिट 2 एट 10th प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, किसका, इसका। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं 10648। यहाँ पे आप 3 लिखेंगे क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हमको यहाँ पे वंस प्लेस पे हमको क्या रखना था डिजिट स्टूडेंट्स, देखिए हमने निकाला है, सो वी टेक द डिजिट 2 एट वंस प्लेस। तो हमको यहाँ पे 2 रखना है वंस प्लेस पे, देखिए ये होता है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, हमको टेंस प्लेस पे क्या रखना है, यहाँ पे भी 2 रखना है, तो यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे। ये देखिए होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। ठीक है, अब चलिए हम आपको फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। सबसे पहले हमको इस नंबर को 2 ग्रुपिंग में डिवाइड करना है। पहला ग्रुपिंग होगा 3 डिजिट का, दूसरा ग्रुपिंग हो सकता है 2, 3, 4 का भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, 8 को देखेंगे और इसका आप निकालेंगे क्यूब। ठीक है, तो क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 512, यानी 2 क्या हो जाएगा, जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा वंस प्लेस पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे ग्रुपिंग में। नेक्स्ट ग्रुप क्या है, 10 है। ठीक है, अब इस 10 को हमको ये सोचना है कि किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में ये लाई करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कौन सा हमारा यहाँ पे देखिए, यानी 10 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये 10 जो है इन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसको भी हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से हमको क्या करना है, छोटा नंबर लेना है, 2 हमारा छोटा है, तो सो वी टेक द डिजिट 2 एट 10th प्लेस। तो अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 10th प्लेस पे 2 को ले लिया। अब जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए वंस प्लेस पे भी हमको 2 रखना था और 10th प्लेस पे भी 2 रखना था। इधर से देखिए वंस प्लेस और यहाँ पे 10th प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा 10648 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15625। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। चलिए कर लेते हैं। पहला ग्रुप कितने का होगा, 3 डिजिट का। दूसरा ग्रुप कितने का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का भी हो सकता है, जैसा आपका नंबर होगा वैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बना लिया, देखिए ये पहला ग्रुप ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे लिख देंगे और इसको लिखेंगे सेकेंड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे लिखते हैं, इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज कितना है, 5। देखिए वंस प्लेस पे क्या है हमारा यहाँ पे, ये 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देयरफॉर 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको अपना वंस प्लेस पे मिल गया कि कौन सा नंबर होगा, यानी क्या होगा, 5। हमको इसको देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिखेंगे सो वी टेक द डिजिट 5 at ones place of the required cube root। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 625
पहला ग्रुपिंग लिया और हमने इस 5 का क्यूब निकाला, क्या निकला 125, और 125 के लास्ट में कौन सा डिजिट है 5, यानी वंस प्लेस पे कौन सा है 5। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप इज 15, यानी कि हमारा दूसरा ग्रुपिंग क्या है 15 है। तो अब हमको ये सोचना है कि 15 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये आप करके देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा 15 जो है वो किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स, यानी किसके बीच में लाई करेगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, ठीक है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। इन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में हमारा ये 15 नंबर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 लेस देन 15 लेस देन यहाँ पे 27 आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए लिख दिया। अब यहाँ पे इसका हम क्यूबिक फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ 15 और यहाँ पे 3 का क्यूब। अब हमको लास्ट वाले में क्या करना है, इसमें जो छोटा नंबर है उसको हमको टेंस प्लेस पे रखना है, यानी 2 को हमको टेंस प्लेस पे रखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लिखेंगे सो वी टेक द डिजिट 2 एट टेंस प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, क्यूब रूट यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको क्यूब रूट निकालना है किसका 15625, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वंस प्लेस पे डिजिट क्या होगा 5, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5, ये हमारा हो गया वंस प्लेस, ठीक है। और टेंस प्लेस पे हमको क्या रखना है 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है। देखिए ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ठीक है। तो आप 15625 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 25 आपको मिलेगा, यानी 25 इंटू 25 इंटू 25 आप करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 110592। चलिए इसको हम 2 ग्रुपिंग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुपिंग होगा मेरा 3 डिजिट का, ठीक है, और दूसरा जो बच गया यानी कि इसमें भी 3 बच गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला ग्रुपिंग और ये हुआ सेकेंड ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद लिखना है यहाँ पे कि इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज 2, ठीक है। वंस प्लेस पे देखिए क्या है, यहाँ मेरा 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है, देयरफॉर 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 8 होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्यूब रूट होगा, यानी जो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा 8, ठीक है, और कोई नंबर यहाँ पे नहीं है तो अकेला है, तो यहाँ पे हम वंस प्लेस इसको मानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट 8 एट वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला नंबर मिल गया किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप क्या है। नेक्स्ट ग्रुप इज 110, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या है 110। तो हमको ये यहाँ पे समझना है कि 110 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए देखते हैं 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 125, तो इसी के बीच में ये लाई करेगा स्टूडेंट्स 110, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 लेस देन 110 लेस देन 125, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, लेस देन 110 लेस देन ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। तो अब ये तो आसान है। अब इन दोनों में से हमको क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो छोटा कौन सा है 4 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट 4 एट टेंस प्लेस, ठीक है। अब चलिए हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए कितना आएगा 110592 का क्यूब रूट कितना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमारा वंस प्लेस पे क्या डिजिट आया है, हमने लिखा है यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा टेंस प्लेस पे डिजिट क्या आया है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देखिए ये आपका वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे, यानी कि हम
110592 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 48, यानी 48 इंटू 48 इंटू 48 आप करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 91125। चलिए इसको टू ग्रुपिंग में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुपिंग देखिए 3 डिजिट का कौन सा होगा, ये वाला होगा, और सेकंड ग्रुपिंग ये होगा। तो चलिए लिख देते हैं फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड ग्रुपिंग यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज कितना है 5 है। देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, ये हमारा 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, देयरफॉर 5 का हमको क्यूब निकालना है स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा 125, यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमको इस लास्ट वाले नंबर को पकड़ना है। ये किस प्लेस पे हो जाएगा, यानी कि जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा वंस प्लेस पे। ठीक है, तो लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट 5 एट वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग में। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप इज 91। ठीक है, अब हमको ये सोचना है कि 91 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में ये नंबर लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 लेस देन 91 लेस देन 125। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये किसका क्यूब है 4 का है, तो यहाँ लिख देंगे 4 लेस देन 91 लेस देन 5 का क्यूब। अब इसमें सिंपल है, दोनों में जो छोटा नंबर होगा आपको टेंस प्लेस पे लेना है, यानी 4 को हमको लेना है। तो लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट 4 एट टेंस प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम 4 को टेंस प्लेस पे लेंगे। चलिए अब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 91125। ठीक है, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान देना है कि हमारा वंस प्लेस पे क्या नंबर होगा 5 होगा, तो आप यहाँ पे 5 रख लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, टेंस प्लेस पे क्या होगा 4 होगा, तो आप यहाँ पे 4 रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हुआ वंस प्लेस, ये हुआ टेंस प्लेस। ठीक है, तो जब हम 91125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 45, यानी 45 इंटू 45 इंटू 45 आप करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से एक बार आसान तरीके से समझा देता हूँ किस तरह हम इसको एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू ग्रुपिंग में डिवाइड करने के बाद हमको क्या करना है कि ये वाला पहले वाला ग्रुपिंग पे हमको जाना है। ठीक है, पहले वाले ग्रुपिंग में हमको लास्ट डिजिट को देखना है, क्या है 5 का हमको क्यूब निकालना है, क्या होगा 125, यानी 125 के लास्ट में क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्यूब रूट के वंस प्लेस पे ये नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग में, क्या है हमारा 91। अब 91 को हमको ये समझना है कि 91 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा। 91 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा 64 और 125 के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। आपने लिख लिया यहाँ पे। अब 64 का क्यूब कितना होता है 4, और यहाँ पे 125 का क्यूब कितना होता है 5। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमको सबसे छोटा नंबर लेना है, हमने ले लिया यहाँ पे 4, तो 4 क्या हो जाएगा टेंस प्लेस पे हो जाएगा जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे इस नंबर का तब। तो इस तरह हम यहाँ पे अपना नंबर रख लेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा वंस प्लेस पे और ये हो जाएगा टेंस प्लेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे वर्कशीट 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैल्यू बेस्ड और ब्रेन टेजर्स के कुछ क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।